हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आई स्पीसीज। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स करेंगे आई दृष्टि से। ओके, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में नेशनल अफेयर्स कर लिया था, सेकंड पार्ट में इंटरनेशनल रिलेशन कर लिया, थर्ड पार्ट में इकोनॉमिक अफेयर्स कर लिया। आज ये फोर्थ पार्ट है आई दृष्टि का, इसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में बचा हुआ एनवायरनमेंट वो भी कवर कर लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो पहला टॉपिक है चंद्रयान 4 मिशन, है ना। चंद्रयान 3 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना, डिटेल में उसको कवर किया था। अब चंद्रयान 4 क्या है ये याद रखना। ठीक है, अब देखो चंद्रयान 3 में क्या था कि हमको सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, है ना, मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, ये ऑब्जेक्टिव था। अब चंद्रयान 4 का क्या ऑब्जेक्टिव है कि पहले तो हमें मून तक जाना है, उसके बाद मून से सैंपल लेने हैं कलेक्ट करके, और फिर वापस आना है अर्थ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। कम बैक टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून एंड ऑल्सो कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द मून एंड एनालाइज देम ऑन अर्थ। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है अपना। फिर एक तो ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या याद रखना है, इसका टारगेट क्या है ना, मतलब कब तक हमको ये कंप्लीट करना है। तो ये प्लान है 2040 के लिए। ओके, इस टाइप की चीज़ें पूछता है। ओके, इसका आउटले कितना है, टोटल फंड कितना है, 2104.06 करोड़। ठीक है, तो बस ये तीन चीज़ें याद रखना, ऑब्जेक्टिव, ईयर और फंड कितना। ओके, जैसे कि चंद्रयान 3 का कितना था, 615 करोड़, है ना, ये भी याद रखना। फिर देखो वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये अपने काम का है नहीं, है ना। इसमें बस ये याद रखना कि ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ये कब के लिए टारगेटेड है, ये 2028 के लिए है। ओके, तो 2028 तक ये हमें अकम्प्लिश करना है। तो इस टाइप की चीज़ें मैचिंग में फिर डायरेक्ट कोई पूछ सकता है। जैसे चंद्रयान 4 मिशन हो गया 2040, वीनस ऑर्बिटर मिशन हो गया 2028। ओके, आगे भी आएंगे ऐसे ही। ठीक है, जैसे कि एक ये देखो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, है ना, इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है, ओके, इसका फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट होना है 2028 तक। ओके, और फिर इसको ऑपरेशनल कब तक होना है, 2035 तक, 2035 तक। ओके, और फिर ये जो क्रूड लूनर मिशन है, ये कब होगा, 2040 तक। ठीक है, तो ये कुछ ईयर्स याद रखना कि किसका कब तक डेडलाइन है। ओके, फिर देखते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ना, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। कैबिनेट अप्रूव्स बायो राइड, है ना। अभी देखो इस टाइप की जो टर्म्स वाली स्कीम्स होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो नाम से नहीं समझ में आती हैं जल्दी, है ना। बायो से तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख लो, जान लो, है ना। तो इसका इसी से इसका फुल फॉर्म से ही नाम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो राइड का फुल फॉर्म देखो क्या है यहाँ पे, बायो राइड का बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। समझ में आ गया, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च एंड इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इन दो चीज़ों के लिए है ये बायो राइड, नाम से ही समझ में आ गया है। ओके, फिर देखो एक इंडिया ने लाइट टैंक बनाया है, उसका नाम क्या दिया है, जोरावर, ये याद रखना है ना। अब इसमें क्या याद रखना होता है, जैसे ये जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इसके नाम से याद, ये बस ये याद रखो कि इसकी जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए अगर, ये जोरावर क्या है ना, तो उनको पता होना चाहिए ये जोरावर लाइट टैंक है ना। इसी की तरह जैसे और इक्विपमेंट्स हैं, अग्नि हो गया, है ना, त्रिशूल हो गया, ओके, सगारिका हो गया, है ना। इस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए, अग्नि क्या है, त्रिशूल क्या है, सगारिका क्या है। ठीक है, तो ये नाम से पता होना चाहिए। तो इसमें बस यही याद रखो कि जोरावर क्या है, लाइट टैंक। ठीक है, फिर ये वर्टिकल लॉन्च बेकार है अपने लिए। MEN 5CV, है ना। अभी देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मैन से क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस, है ना। तो बस वही चीज़ है ये, मेनिंगोकस बैक्टीरिया, इसके अगेंस्ट ये वैक्सीन है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये MEN 5CV है ना, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है ना। तो फुल फॉर्म क्या है, MEN 5 कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना। ये जो CV है ना, इसका मतलब है कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना। अब ये कहाँ अप्रूव हुई है, तो नाइजीरिया में अप्रूव हुई है। ठीक है, नाइजीरिया पहली कंट्री है जिसने इसको अप्रूव किया है। ठीक है, फिर डेंगी ऑल, ये भी देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, डेंगी, डेंगी मतलब किसके लिए होगी, है डेंगू के लिए। ओके, इसमें बस ये याद रखो ये किसने बनाई है, पनेसिया बायोटेक ने। ठीक है, पनेसिया बायोटेक ने बनाई है। और ये भी याद रखना कि डेंगू के लिए अभी इंडिया में कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पे अगर दे ही दे कि मान लो ये दूसरी है, तीसरी है, इस टाइप के दे दे, तो याद रखना नहीं, ये पहली होने वाली है। अभी तक कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है डेंगू की इंडिया में।
ठीक है। फिर देखो INS अरिहंत, है ना, अभी जैसे ऊपर बताया डिफेंस इक्विपमेंट्स बस पता होने चाहिए क्या है, ठीक है। तो अरिहंत क्या है, ये सबमरीन है, ओके। INS अरिहंत सबमरीन है, ओके। अरिहंत मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, ठीक है। फिर देखो इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड, है ना, इसमें भी देखो तीन सबके नाम याद कर लो। जैसे लैंड वेक्टर वाले, है ना, मतलब लैंड से जो लॉन्च किए जाएंगे उनमें क्या क्या आता है, पृथ्वी और अग्नि, ठीक है। ये दो है, पृथ्वी एंड अग्नि। जैसे एयर वेक्टर, है ना, मतलब हवा में ले जाके जो छोड़े जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, सुखोई, मिराज, जैगवार और रफेल, है ना, ये सब फाइटर प्लेन्स हैं। सुखोई, मिराज, जैगवार और रफेल, ये चार हैं इसमें। फिर सी वेक्टर में कौन कौन आ जाएंगे, अरिहंत एंड अरिघात, जो भी हम लोगों ने देखा ना अरिघात, उसी में ही है ये। और फिर दूसरा क्या है, अरिहंत। और बाद के लिए एक और कमीशनड है INS अरिधमन, ठीक है। तो ये तीन याद रखना, अरिहंत, अरिघात और फिर बाद के लिए है अरिधमन, ठीक है। फिर देखो मिशन रूमी, है ना, तो इसमें दो चीज़ें जाननी है, एक तो मिशन रूमी किस लिए है और दूसरा ये रूमी क्या है, ठीक है। तो रूमी क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, ठीक है। ये याद रखना ना, आगे नाम है ना, पता होना चाहिए क्या है ये फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है इंडिया का, ठीक है, रूमी 1। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ये किसने बनाया है, हाइब्रिड रॉकेट जो भी है ये रूमी 1, ये किसने बनाया है, स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, इनका इनिशिएटिव है ये। अब ये मिशन रूमी क्या है ना, तो जब रूमी हमको पता चल गया तो मिशन रूमी तो ऑलरेडी हम लोग गेस कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, ये जो रॉकेट साइंस है ना उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए स्टूडेंट्स में, वही चीज़ है ये मिशन रूमी, ठीक है, समझ गए। फिर विज्ञान धारा और बायो E3, ये दो चीज़ें हैं, है ना। तो विज्ञान धारा नाम से ही समझ में आ रहा है, विज्ञान मतलब क्या होता है, साइंस, है ना। तो साइंस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उसके जो अवेयरनेस फैलाई जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखो विज्ञान धारा क्या है, ये एक स्कीम है टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइंस, है ना। बस यही याद रखना था, बाकी इसना लाइक गेस भी कर सकते हैं। बायो E3 जो है वो थोड़ा गेस करना डिफिकल्ट है ना, तो उसको देख लेते हैं। इसके भी अगेन नाम से ही समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। बायो जैसे ऊपर देखा था, बायो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर E3 मतलब क्या है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये तीन याद रखना, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि यहाँ पे E3 का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, तो नाम से ही समझ में आ गया कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को बेस्ट यूटिलाइज करा जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं, है ना, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये अपने काम का नहीं है ना, EOS ये भी नहीं है काम का। रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, है ना, रामसेस, है ना, ये क्या है ये देख लेते हैं। तो एक तो ये जो रामसेस मिशन है ये किसका है, एक तो ये याद रखो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। इसमें रिसेंटली अभी इसरो ने कोलैबोरेट करने के लिए सीख किया है ना। ये इसरो ने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है, बस सीकिंग फॉर कोलैबोरेशन स्टेज में है, ठीक है किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, नासा का नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। ये हम लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरी चीज़ ये है क्या, रामसेस मिशन, ये एक्चुअली एक अपोफिस एस्टेरॉयड है ना, जो 2029 में इंडिया के बहुत पास से निकलेगा, जैसे ये इंडिया है इसके जस्ट बिल्कुल पास से निकलेगा, है ना, 2029 में। तो उसी को स्टडी करने के लिए है ये रामसेस मिशन, है ना, ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। तो बस ये जानना था इसमें कि रामसेस मिशन क्या है, किसका है और इसमें इसरो का क्या रोल है, ठीक है। फिर देखो एक ये नासा का चापिया मिशन है ना, मिशन क्या प्रोजेक्ट है ना। तो चापिया का देखो फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। इसमें क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, क्रू की हेल्थ पे हम लोग फोकस करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए एक्चुअली ये क्या है कि इन्होंने मार्स के लिए एक 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर तैयार किया है ना, जिसको इन्होंने नाम दिया है क्या, डून अल्फा, है ना, डून अल्फा नाम दिया है। ये 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर है मार्स का, है ना, कि जो भी मतलब क्रू जाएगा ना, जैसे अपने यहाँ भी गगनयान होने वाला है ना। तो उसमें अब जैसे जो भी क्रू जाएगा, हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड पहले से ही हम लोग करवाएं, उनकी आदत डलवा दें, है ना, ताकि वो जो मार्स पर जाएं तो ऑलरेडी वो ट्रेंड हो, है ना। तो वही चीज़ है, टू साइमुलेट लिविंग कंडीशंस ऑफ मार्स, है ना, ऑन मार्स। तो उसी के लिए ये 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या दिया गया है, मार्स डून अल्फा, ठीक है, समझ गए।
ताकि ये जो भी सिमुलेशन होगा ना इस स्ट्रक्चर में, उससे हेल्प से हम लोग क्रू की हेल्थ और उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो वही है चापिया प्रोजेक्ट। किसका है? नासा का। ठीक है, फिर देखो इंडिया शॉर्टलिस्टेड एस्ट्रोनॉट्स फॉर एक्सियम 4 ISS मिशन। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। उसका जो एक्सियम 4 मिशन है, उसके लिए इंडिया ने शॉर्टलिस्ट किए हैं कुछ एस्ट्रोनॉट्स, तो उनके नाम याद रखना। ठीक है, 2 लोग हैं, है ना। अब 2 लोग कौन है? एक तो जो मेन पायलट हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, है ना, और जो बैकअप पायलट हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला एंड बालकृष्णन नायर, ये 2 नाम याद रखना। फिर देखो 2024 में एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल हुआ, है ना। ये कहाँ पर हुआ? ये तो ये याद रखना कि पेरिस फ्रांस में हुआ है ना। दूसरा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो नाम भी नहीं सुना कभी, है ना कभी PYQ में आया है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पिछले साल G20 प्रेसिडेंसी थी, इसकी थी इंडिया की, है ना, उसी से ही ये स्टार्ट हुआ था CSAR, है ना, चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका इस बार कहाँ पर मीटिंग हुई थी? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, बस ये याद रखना। फिर देखो एक ये AI निकाला है जियो ब्रेन ने, है ना, तो ये अपने काम का नहीं है। फिर AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, है ना, ये कौन निकालता है? IMF। इंडिया की रैंक कितनी है? 72। ये 2 चीज़ें याद रखनी थी। फिर अगेन गौरव, है ना, ये क्या है? बस इतना याद रखो, ये गौरव क्या है? एक ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, ग्लाइड बॉम्ब एक्चुअली क्या होते हैं? जैसे हम लोग जो फाइटर पायलट्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग जो मिसाइल्स टाइप की छोड़ते हैं, है ना, तो उसमें जो नॉर्मल मिसाइल्स होती है उसमें तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड टारगेट्स होते हैं, वो जाके मान लो यहाँ पे उसको हिट करना है ना, तो वो हिट कर देगा। बट इसमें ग्लाइड बॉम्ब्स में क्या होता है? ये जो मिसाइल्स होती हैं इस पर भी एक तरह के छोटे से समझ लो ड्रोन लगे रहते हैं, है ना, ड्रोन बोल लो, या तो उस पर गाइडिंग सिस्टम लगा होता है, तो उसको फिर यहाँ से अच्छे से उड़ा के ले जाते हैं टारगेट पे फिर हिट करने के लिए, है ना। इस टाइप की चीज़ होती है ग्लाइड बॉम्ब। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बस हमको पता होना चाहिए कि गौरव क्या है, ये ग्लाइड बॉम्ब्स हैं। ठीक है, फिर DRDO का एक अभ्यास है ना। अब ये अभ्यास क्या है इसको देखते हैं, है ना। तो ये अभ्यास एक्चुअली डिज़ाइन पहले किया किसने किया यही देख लो, है ना। तो डिज़ाइन किया है DRDO ने, बट डेवलप कौन कर रहा है? HAL और लार्सन एंड टुब्रो, LNT। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो, ये डेवलप कर रहा है, डिज़ाइन किया है DRDO ने। ठीक है क्या ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स हैं। ठीक है, DRDO's अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, है ना, एक्चुअली इंडिजिनस सिस्टम है डिजाइंड फॉर ऑटोनॉमस फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट। ठीक है, ऑटो पायलट की हेल्प से, जो बिना मतलब पायलट के हम लोग समझ लो जैसे हम लोग बचपन में उड़ाते थे ना, रिमोट कंट्रोल जो प्लेन्स होते थे, उसी टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। फिर देखो गवर्नमेंट टू सेटअप बायोप्लास्टिक पार्क, है ना। इसमें बस यही याद रखना, ये बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? अपने यूपी में खोला जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में खोला जा रहा है बायोप्लास्टिक पार्क। ओके, फिर देखो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन निकालता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। इंडिया की रैंक कितनी है? 63 बस। फिर देखो ये जो 2025 है ना, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है। किसने? यूनाइटेड नेशंस ने, है ना। तो इसके साथ साथ 1-2 चीज़ें और याद कर लो। ये तो 2025 है ना, तो 2 चीज़ों के लिए 2025 किया गया है, एक तो क्वांटम साइंस और दूसरा कोऑपरेटिव्स भी है ना, इसको भी याद रखना। फिर ये देखो 2024 में क्या था, है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स था, ये भी याद रखना। ओके, और 2026 क्या होगा? 2026 ये होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ईयर का पूछ ले कोई नहीं जानता, इसलिए 3 ईयर का तो एटलीस्ट याद रखो। ओके, फिर देखो तृष्णा मिशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तृष्णा मिशन क्या है? अगेन फुल फॉर्म देखोगे उसी से ही समझ में आ जाएगा। तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेज सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, मतलब अर्थ के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका थर्मल इमेजिंग करना, है ना, ताकि उनका एनालिसिस करके हम लोग बेटर यूटिलाइज कर सकें रिसोर्सेज को। ठीक है, तो उसी के लिए है ये तृष्णा मिशन। इसमें बस आप ये याद रखो ये थर्मल इमेजिंग के लिए है। ठीक है, थर्मल इमेजिंग याद रखोगे तो फिर आराम से एलिमिनेट कर लोगे। ओके, फिर देखो ये विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, तो इसमें कुछ ऐसा याद करने लायक नहीं है। अगर याद करना ही है तो एक चीज़ याद कर लो कि विद्युत रक्षक क्या है? ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है बस। ठीक है,
फिर वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तैयार हुआ है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये देखो किसने किया है, ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है ना, चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस, उसने किया है। पहली चीज़ तो ये याद रखो किसने किया है तैयार, अग्निकुल कॉस्मोस, है ना। अब इसका नाम क्या है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड, ठीक है। अब ये सॉर्टेड का भी फुल फॉर्म है ना, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अग्निबाण सॉर्टेड, बस ऐसे ही याद रखो। फुल फॉर्म देखना चाहो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ये सॉर्टेड का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कंपनी याद रखनी है अग्निकुल कॉस्मोस, नाम याद रखना है अग्निबाण सॉर्टेड, ओके। अब इसी के साथ एक धनुष, है ना, ये क्या है, ये इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है, ठीक है। ये भी स्टैब्लिश किसने किया है, इसी ने, अग्निकुल कॉस्मोस ने, ओके। तो ये भी याद रख लेना कि ये धनुष नाम का ये क्या है, ये पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है, ओके। फिर इट मार्क्स इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्च पैड पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक इंजन, है ना। तो इसी के साथ ये जो अग्निबाण सॉर्टेड है, ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ओके। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखो ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है ना, और दूसरी चीज़ ये इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड भी इन्हीं ने बनाया है, और फिर ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ओके। फिर देखो कोविशील्ड कंट्रोवर्सी हमें नहीं पता, है ना, मतलब काम की नहीं है, कंट्रोवर्सी को पूछता नहीं है। फिर फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, इनका तो नाम हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं, ठीक है। तो इनका बस नाम ही याद रखो, गोपी थोटाकुरा, ओके। ये दूसरे इंडियन होंगे जो स्पेस में ट्रैवल करेंगे, है ना। पहले कौन थे, राकेश शर्मा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल स्पेस। फिर देखो ये किससे जाएंगे, ये ब्लू ओरिजिन स्पेसक्राफ्ट नाम के स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे, ओके। अच्छा, इन्हीं के साथ एक और हैं एड ड्वाइट, है ना, ये ओल्डेस्ट मैन बन गए हैं स्पेस में जाने के, ठीक है, इन्हीं के साथ ही गए हैं ये, एड ड्वाइट नाम याद रखना। जैसे अगर पूछ ही ले कि ओल्डेस्ट मैन कौन है स्पेस में जाने का, तो एड ड्वाइट, ठीक है। फिर देखो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, है ना, ये कौन निकालता है, ये बहुत सारे लोग निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन निकालता है, इसमें बस रैंक इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक 10th है, ओके। फिर देखो फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर, है ना, इसका नाम याद रखना है, फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर ऑफ इंडिया कौन है, आइरिस, है ना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर ये खुला है, ये एक्चुअली एक फर्स्ट एवर एआई स्कूल खुला है केरला में, है ना, वहीं पर है ये आइरिस, ठीक है। तो इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि फर्स्ट एआई स्कूल कहाँ पर है, केरला में, है ना, और फर्स्ट एआई टीचर कौन है, आइरिस, ये भी कहाँ पर है, केरला, ठीक है। तो ऐसे याद करना। फिर सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट खुला है ना, इसरो का, कहाँ पर खुला है, बस ये याद रखो, ये है कुलसेकरापट्टिनम, तमिलनाडु, ठीक है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुलसेकरापट्टिनम तमिलनाडु, ठीक है। फिर एक ये RS-200 है, ये क्या है, ये साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है, इसका नाम है रोहिणी, ठीक है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट, समझ गए। फिर ये वेरी लॉन्च एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब अपने काम का नहीं है ना। अब ये काम का है, देखो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्स सेल फेरी, है ना, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, है ना। ये कहाँ पर बनी है, ये कोचिन शिपयार्ड में बनी है, इतना याद रखो, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड में बनी है इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, ओके। फिर देखो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का हमने बताया था, क्या याद रखना होता है कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो ये फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद हरियाणा, ओके। फिर जापान भी अब लैंड कर गया है मून पर, ठीक है, जैसे अपना चंद्रयान था वैसे ही इनका ये स्लिम है, ठीक है। स्लिम का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है, स्लिम एक किसका है, जापान का, ये याद रखना, ठीक है। तो कितने लोग मून पर जा चुके हैं ये भी याद रखना है साथ में, ठीक है। तो USA जा चुका है, रशिया जा चुका है, चाइना जा चुका है, इंडिया जा चुका है, और अब जापान, ठीक है। तो टोटल 5 कंट्रीज हो गई हैं। अब ये देखो एक्सपोसैट मिशन, है ना, अगेन इसका फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा, क्या है, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ये है एक्सपोसैट मिशन। अब इसमें क्या याद रखना है कि देखो इसमें इसके जो पेलोड्स हैं वो याद रखो, जैसे हम लोग ने चंद्रयान 3 किया था उसमें भी हम लोग ने पेलोड्स याद किए थे, है ना, 2 तरह के पेलोड थे, एक तो लैंडर के थे, एक रोवर के थे, है ना।
तो इसको ऐसे ही पूछ सकता है लैंडर का पेलोड कौन सा है, रोवर का पेलोड कौन सा है, या तो फिर पेलोड का ही कोई करेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है ना। जैसे इस बार आरओ का जो हुआ था कैंसिल्ड वाला आरओ यारो, उसमें भी इसके लैंडर के ही एक उठा के पूछ लिया था, है ना, कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी पेलोड पे ध्यान दो, है ना। पेलोड क्या है, इसके दो हैं, एक है पॉलिक्स, एक है एक्सपेक्ट। ठीक है, पॉलिक्स का फुल फॉर्म क्या है, पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, है ना। फिर एक्सपेक्ट क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ जाता है, अगर फुल फॉर्म याद है ना तो उसी से हम लोग फिर नॉकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑड वन आउट कर सकते हैं। फिर देखो, यूरोप का पहला फुली प्राइवेट रॉकेट बना है ना, फुली प्राइवेट रॉकेट किसने बनाया है, स्पेन की एक कंपनी है PLD स्पेस, है ना। उसका नाम क्या है, म्यूरा 1, म्यूरा 1। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ याद रखनी थी, स्पेस कंपनी PLD स्पेस और किसने बनाया है, म्यूरा 1। ये यूरोप की पहली प्राइवेट रॉकेट है। ओके, फिर देखो आदित्य L1, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है ना, टू स्टडी सन। सोलर मिशन क्या होता है, सन को स्टडी करना। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है। ओके, अब ये आदित्य L1 क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, तो L1 का फुल फॉर्म क्या है, लैग्रेंजे 1। ठीक है, लैग्रेंजे 1। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है लैग्रेंजे पॉइंट 1। ओके, फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये जो जैसे अभी हमने उसका देखा ना ऊपर, एक्सपोसैट मिशन, है ना, और फिर ये लूनर मिशन देखा हम लोग ने, स्लिम किस किस कंट्री ने किया ये भी देखा। उसी तरह से ये जो सोलर मिशन है ये कौन कौन सी कंट्री ने की है ये भी याद रखना। ठीक है, यूरोप, US, जापान एंड चाइना। ठीक है, अगेन इसके भी पेलोड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको पेलोड्स में देखो कैसे याद रखना है ना। तो पेलोड्स, एक तो पहली चीज़ तो यही रखनी है कि जितने ही मिशन है ना, उनके पेलोड्स याद रखो कि ये कौन से मिशन का पेलोड है ना। और दूसरी चीज़ फिर आएगी कि पेलोड्स का फुल फॉर्म याद कर लो, है ना। पेलोड का फुल फॉर्म याद करोगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका है एक VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, फिर है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, सोलेक्स, हेलियोस, पापा, एस्पेक्स एंड सिम। ठीक है, तो अगर जैसे नाम से ही आएगा कि किस मिशन का है तो फिर तो डायरेक्ट हमको ऐसे ही याद कर लो, सूट, सोलेक्स, हेलियोस, पेपा, एस्पेक्स एंड सिम, और एक है VLC। ठीक है, बट अगर उसको डिटेल में जाना होगा तो फिर आपको फुल फॉर्म याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये है ना, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है दिस पेलोड विल मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ द सोलर एक्सरेज इन द हाई एनर्जी रेंज, है ना। तो ये चीज़ हमको इसके नाम से नहीं समझ में आ रही थी, नाम में भी तो यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए बस फुल फॉर्म याद रखो। ओके, याद भी क्या रखो, मतलब 2-3 बार पढ़ लो तो याद तो हो ही जाएंगे। ओके, फिर देखो ये नोबेल प्राइज़ लिखे हैं मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये सब बेकार है ना, क्योंकि आपको याद करना है 2024 के नोबेल प्राइज़, है ना। ये तो बेकार हो गए, 2023 के थे। अब देखते हैं हम लोग कुछ और न्यूज़, है ना। तो अगेन ये एरावत क्या चीज़ है, बस हमको ये याद रखना है। ठीक है, एरावत क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। ओके, अच्छा और भी सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के कुछ, उसको भी याद रखो। जैसे एक परम सिद्धि है ना, और भी हैं। जैसे परम नाम से ही है काफ़ी, है ना, जैसे परम सिद्धि है वैसे ही प्रीफिक्स होता है परम। तो कहीं पे भी अगर प्रीफिक्स परम दिख जाए, ठीक है, और एक प्रत्युष भी है ना, ये भी याद रखना। प्रत्युष, परम, एरावत, ये सब क्या है, ये सब सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के, है ना। ये कहाँ पर प्लेस्ड है, इस CDSE पुणे, है ना, यहाँ पर है। अब टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स भी देख लो, हम लोग ने इंडिया के तो देख लिए, टॉप 5 कौन है वर्ल्ड के, है ना। तो नंबर 1 पे आता है फ्रंटियर, फिर आता है ऑरोरा, ईगल, फुगाकू और लूमी। ठीक है, तो पहले दो तो याद ही रखो एटलीस्ट, फ्रंटियर और ऑरोरा, ये दोनों ही US के हैं। ठीक है, अब ये पांचों ऐसे याद रखना कि ये क्या है। ठीक है, जैसे कहीं आई जाए ये फुगाकू एंड लूमी, ये किससे रिलेटेड है, तो ये सुपर कंप्यूटर्स है, ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो भी आपको पता होगा, ये पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये साइंस में पूछ सकता है, करंट अफेयर नहीं बट साइंस में पूछ सकता है, पेटाफ्लॉप्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट वंदे भारत कहाँ से चलेगी, भुज एंड अहमदाबाद के बीच में चलेगी। ओके, फिर देखो ये अग्नि 4 बैलिस्टिक अपने काम का नहीं है, परसिवरेंस रोवर अपने काम का नहीं है ना। अब अपने काम का क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट मिस AI कॉन्टेस्ट हुआ है ना। इसकी विनर कौन है, केंजा लीली। ठीक है, ये केंजा लीली, इन्हीं को ही वर्ल्ड फर्स्ट मिस AI बनाया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, केंजा लीली।
अगेन फिर देखो फिर क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लिंक एक्स, है ना, ये एक डिजिटल ब्रोकिंग फॉर्म है, ठीक है, ब्लिंक एक्स। ओके, तो इन्हीं ने ही क्या बनाया है, इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव एआई लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकिंग में ये पहली जनरेटिव एआई लैब बनाया है, ठीक है, ब्लिंक एक्स, ठीक है, ब्लिंक एक्स ही नाम है, ये जनरेटिव एआई लैब है ना, उसी का ही ब्लिंक एक्स नाम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर है देखो, हाँ, FSCCI वॉर्न्स अगेंस्ट फ्रूट रिपनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्चुअली फ्रूट को जो हम लोग पकाते हैं आर्टिफिशियली, है ना, जो फ्रूट राइपनिंग होती है उसमें हम लोग कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, है ना, जैसे एसिटिलीन यूज़ कर सकते हैं, या आपने साइंस में पढ़ा होगा, एसिटिलीन यूज़ कर सकते हैं, एथिलीन यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यही कैल्शियम कार्बाइड को जो हम लोग यूज़ करते हैं तो इसी से ही एसिटिलीन गैस निकलती है ना, जो कि हार्मफुल होती है। तो उसी की वजह से यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ हो रहा है उस पर प्रोहिबिशन लगाया गया है, ठीक है। तो बस इसमें ये तो स्टैटिक वाला पार्ट था, ये पता होना चाहिए था कि इसमें कैल्शियम कार्बाइड यूज़ होता है जिससे एसिटिलीन गैस निकलती है। ओके, फिर देखो ये भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, है ना, कवर कर चुके हैं कि जो रशिया के एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, ये पहले इंसान बन गए हैं जिन्होंने स्पेस में 1000 डेज स्पेंड कर चुके हैं ये, ठीक है। फिर अगेन ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 हैं, एक अडानी की है, एक टाटा की है, दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनी है, कोलकाता में, ठीक है, अंडर हुगली रिवर, ये भी याद रखना, ठीक है। अब इसी के साथ एक और चीज़ याद कर लो कि इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पर बनी है, ये है अंडर वाटर, ठीक है, मतलब पानी के अंदर, बट पानी पे कौन सी है वाटर मेट्रो, एक कोची में बनी है, ये याद रखना, ठीक है। वैसे ही एक वाटर टैक्सी, है ना, वाटर टैक्सी इंडिया की पहली कहाँ पर बनी है, मुंबई में स्टार्ट हुई है, ठीक है। और हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी कहाँ पर बनी है, वाराणसी में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो मतलब चारों हैं बट उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाराणसी वाली है, ठीक है, क्योंकि ये यूपी में है। ओके, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी है इंडिया की फर्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, इसको भी लिख लेना साइड में। फिर देखो इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट है एक, है ना, SKAO, ठीक है। SKAO क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, है ना। ये क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। अब इसमें याद क्या करना है कि देखो एक तो इसमें कंट्रीज़ बहुत सारी कोलैबोरेट कर रही हैं, है ना, तो हम लोग सारी कंट्रीज़ याद नहीं रखेंगे, 16 नेशंस हैं, कैसे याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बस ये याद रखेंगे कि हाँ इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो टेलीस्कोप बनाया जाएगा ये कहाँ पर बनाया जाएगा, मेनली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बनाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, एक तो इंडिया इसका पार्ट है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। फिर GPS स्पूफिंग, क्या होता है GPS स्पूफिंग, देखो GPS है ना, GPS हमको पता है क्या होता है, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, है ना, तो उसी को स्पूफ करना, ठीक है, मतलब GPS को उल्लू बनाना, ठीक है। जैसे अगर GPS आपकी लोकेशन दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो आप जा रहे हो मॉल जा रहे हो कोई, है ना, तो उसकी लोकेशन दिखाता है, बट अगर किसी ने आपके GPS को स्पूफ कर दिया, है ना, तो मॉल की लोकेशन मान लो कोई और ही दिखा सकता है, ठीक है, मतलब लोकेशन मिसमैच करा देता है, ठीक है। GPS स्पूफिंग इज अ टेक्निक यूज टू डिसीव अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर बाय ब्रॉडकास्टिंग फॉल्स GPS सिग्नल, ठीक है, समझ गए। तो मान लो जैसे ये, अरे समझ गए होगे, जैसे ये मैप है, मॉल यहाँ पर है, तो वो मॉल आपको यहाँ पर दिखाएगा, गलत दिखाएगा, कुल मिला के वही होता है GPS स्पूफिंग। फिर देखो एक ही जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड मिला है ना, ये किसको मिला है, ये चंद्रयान 3 मिशन को मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना, चंद्रयान 3 मिशन को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम अजीब सा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फिर देखते हैं एक ये और वैक्सीन है यूविकॉल एस, है ना। अब ये देखो नाम से ही समझ में आ रही है, इसमें कॉल आ रहा है तो फिर किसके लिए होगी, कोलरा, है ना, तो हम लोग जो है याद करेंगे क्या, नहीं करेंगे। फिर देखो एक ये है अनुवादिनी, है ना, ये किसने बनाई है, AICTE ने, है ना। अभी देखो नाम से ही समझ में आ रही है अनुवादिनी, है ना, अनुवाद करना, अनुवाद करना क्या होता है, मतलब ट्रांसलेट करना, है ना। तो वही चीज़ होगा कि जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको इंडिया की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो देखो वही चीज़ है, टू मेक स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल कोर्सेज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी, जो भी 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं, है ना। अब 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस, उसमें भी एडिशंस हुए हैं इस बार, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको स्टैटिक से याद कर लेना, ठीक है। फिर देखो स्वाति पोर्टल, इसमें बस ये याद रखो किससे रिलेटेड है, ये साइंस फॉर वुमेन, है ना,
मतलब उनको इनकरेजमेंट दिया जाए वुमेन्स को साइंस की फील्ड में, ठीक है। अब ये साइंस की फील्ड में ही वुमेन के अवेयरनेस के लिए एक चीज़ और है, स्टेम, है ना। उसका फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। इन फील्ड्स में वुमेन को इनकरेज करना, उसी के लिए है स्वाति पोर्टर, ठीक है। फिर देखो एक ये है व्योम मित्रा, है ना। ये क्या है? ये एक वुमेन रोबोट है, ठीक है। वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है, जो कि कहाँ जाएगा? ये जो हमारा गगनयान मिशन होने वाला है ना, तो उसमें क्रूड मिशन है ये, है ना। तो उससे पहले अपने जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनसे पहले ही इसको भेजा जाएगा, व्योम मित्रा को। है क्या? ये वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। फिर सूर्य तिलक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो उसमें रामलला जो टेम्पल खुला था उसमें सूर्य तिलक हुआ था, ओके। फिर मून्स ऑफ सैटर्न, इसमें क्या याद रखना है कि कितने मून्स हैं सैटर्न के? 146, है ना। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? जुपिटर, उसके कितने हैं? 95, ठीक है। तो स्टेटमेंट आ जाए सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, तो वो सैटर्न होगा। पहले जुपिटर था बट अब सैटर्न हो गया, ओके। अब देखो फिर है WHO प्री क्वालिफाइज अ सेकेंड मलेरिया वैक्सीन, है ना। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो वैक्सीन है, ये नाम याद रखना, R21 मैट्रिक्स एम, है ना। R21 मैट्रिक्स एम, ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख के आएगी और पूछेगा ये किसकी वैक्सीन है, ठीक है। तो एम से हम लोग गेस कर सकते हैं ये मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है। ये WHO ने अभी रिसेंटली क्वालिफाई की है। ये बनाई किसने है? ये डेवलप तो करी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसकी कौन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, ओके। वैसे भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बोला जाता है, ओके। फिर एक ग्रीन रोबोटिक्स, इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है इंद्रजाल। बस ये याद रखना था कि ग्रीन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, जिसने क्या बनाया है? एंटी ड्रोन सिस्टम, है ना, जिसका नाम है इंद्रजाल, ओके। फिर ये हेनले ऑब्जर्वेटरी, ये लद्दाख में है, ये भी याद रखना, है ना। ये तो स्टैटिक का पार्ट है। हेनले ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? लद्दाख में। फर्स्ट क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ, है ना, ये एक है, बनाई गई है, जो जिसका नाम माया दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, है ना, तो उसका नाम माया दे रखा है। फिर पिवट, है ना, पिवट। अब ये पिवट क्या है? ये फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट है ना। ये दुनिया का फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये पिवट, ठीक है। कहाँ पर बनाया है? ये कोरिया ने बनाया है, बस इतना याद रखना था, ओके। तो इसी के साथ हम लोग का जितना भी साइंस का पार्ट है वो कवर हो गया आई दृष्टि से, ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, इसमें हिंदी की जो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें, जो भी अपने काम की हो, ऐसी हिंदी वाली में कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ इंग्लिश में दे रखा है, तो बेफिक्र रहो, इसमें हिंदी में कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। नहीं तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, इकोनॉमिक, तीनों में ही हम लोग ने हिंदी वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा कवर किया था, ठीक है। बट साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका काम वैसे ही आसान हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग एनवायरमेंट अफेयर्स देखेंगे, ओके। चलो कमेंट करके बताना कैसा लगा हैप्पी रिवीजन।